नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल द वेद वॉइस में। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है, तो इन 9 दिनों को काफी पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस त्योहार पर माता रानी हमारे घर विराजती हैं और 9 दिन हर्ष उल्लास का माहौल रहता है। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कर लेना, बस 2 दिव्य लौंग का ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय माता रानी जी के आशीर्वाद से न केवल जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, बल्कि आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बन जाओगे। आप करोड़पति खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शारदीय नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और इस दौरान यदि माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज लौंग के प्राचीन काल के समय का महा उपाय उनके सामने कर लेते हैं, जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए ना, केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन के हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको सफलता उस कार्य में प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी धरती पर हाथी को लेकर के वाहन के रूप में वास करने आती है। शास्त्रों वर्णित है कि जब भी माता रानी जी धरती पर वास करने आती है और उन्होंने अपने सिंह को वाहन के रूप में न लेकर के हाथी को वाहन के रूप में लिया है, तो ये धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसा समय जो होता है वो भक्तों के जीवन में खुशहाली और अच्छा समय लेकर के आता है। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिन की होने वाली है, ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताने वाले हैं। नवरात्रि के जितने दिन होते हैं उसकी हर घड़ी हर पल गंगा जल के समान पवित्र होती है और इस दौरान की गई पूजा पाठ से एक व्यक्ति को पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, अपनी बीमारी का इलाज करा करा के थक चुके हैं, तो बस आप शारदीय नवरात्रि के दौरान 2 दिव्य लौंग के प्राचीन काल के समय के उस महा उपाय को किसी भी दिन कर लीजिएगा, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आपने विधि विधान से सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान वह उपाय कर लिए, वो लौंग के जो आज आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, तो आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आप जीवन में आपको माता रानी जी के आशीर्वाद से धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इन उपायों को करने के पश्चात आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और माता रानी जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान लोग पूरे 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों को माता रानी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। वेद पुराणों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, शारदीय नवरात्रि के दौरान यदि आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। किंतु किसी कारणवश कोई भी बात हो, आप यदि व्रत नहीं रख सकते हैं शारदीय नवरात्रि के दौरान, और यदि आप उस दौरान माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं, माता रानी जी की सच्ची श्रद्धा से दिल लगा कर के पूजा करते हैं, तो माता रानी जी आपको अपना आशीर्वाद जरूर देती हैं। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, दुनिया भर के जितने भी तांत्रिक होते हैं वो शारदीय नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, शारदीय नवरात्रि के दौरान आप कोई भी टोना करेंगे, टोटका करेंगे, उपाय करेंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों,
यदि आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार 2 दिव्य लौंग के प्राचीन काल के समय के महा उपाय को शारदीय नवरात्रि के दौरान कर दिया, जिससे आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इस बार की शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर दिन रविवार से होने जा रही है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग तरीके के भेंट अर्पित किए जाते हैं। यहाँ तक कि माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की जब भी पूजा पाठ की जाती है तो हर स्वरूप को अलग अलग रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। और इस दौरान यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 2 दिव्य लौंग के प्राचीन काल के समय के महा उपाय को विधि विधान से माता रानी जी के सामने कर लिया तो आपको माता रानी जी के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए जय माता दी। जय माता रानी जी की और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो शारदीय नवरात्रि के दौरान आप करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। किंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। तो नवरात्रि का जो पहला होता है वो माता शैलपुत्री जी को अर्पित होता है। वेद पुराणों के अनुसार माता शैलपुत्री जी यदि किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरा दिन जो होता है वो माता ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित होता है। यदि वेद पुराणों की माने तो ब्रह्मचारिणी जी के आशीर्वाद से ही पूरे ब्रह्मांड का उत्पन्नता हुई थी। तीसरा दिन जो होता है वो माता चंद्रघंटा जी को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार माता चंद्रघंटा जब भी अपनी घंटी बजाती है, उनकी घंटी की ध्वनि से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका नाश हो जाता है। चौथा दिन जो होता है वो माता जी को समर्पित होता है। देखिए, हमारे वेद पुराणों के अनुसार बताया गया है कि यदि शारदीय नवरात्रि के दौरान आप माता कुष्मांडा जी की पूजा पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। माता कुष्मांडा जी के सामने आप कोई भी उपाय करते हैं, माता कुष्मांडा जी अपना आशीर्वाद आपको जरूर देती है। इसी प्रकार से जब 5वां दिन होता है वो माता स्कंद माता जी को समर्पित होता है। यदि कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान है तो उसको शारदीय नवरात्रि के दौरान माता स्कंद माता जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और उसको एक अच्छे पुत्र की या की प्राप्ति जरूर होती है। इसी प्रकार से जो 6ठा दिन होता है वो माता कात्यायनी जी को समर्पित होता है, जिनका आशीर्वाद यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती है। और जो 7वां दिन होता है वो माता कालरात्रि जी की पूजा के लिए समर्पित किया गया है, और ये जिसको भी आशीर्वाद दे दें उस व्यक्ति का 9 ग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। और जो 8वां दिन होता है वो माता महागौरी जी को समर्पित होता है। यदि आपको नहीं पता तो बता दें, माता गौरी जी की पूजा पाठ यदि कोई भी व्यक्ति विधि विधान से कर ले तो उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी दोष हो, उसका दुर्भाग्य हो, वो हमेशा के लिए दूर चला जाता है। और 9 दिन जो होता है वो माता सिद्धिरात्रि जी को समर्पित होता है। आप नवरात्रि के जो 8 दिन पूजा पाठ करते हैं उसी के अनुसार माता सिद्धिरात्रि जी आपको आशीर्वाद देती है और आपके जीवन में उसके पश्चात एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। अभी तक हमने आपको जितनी भी जानकारी दी है वो वास्तुशास्त्र के अनुसार दी है। अब जो जानकारी हम आपको देने आ रहे हैं वो तंत्र शास्त्र के अनुसार देने आ रहे हैं, और आपको हम बताएंगे कैसे आप शारदीय नवरात्रि के दौरान लौंग का उपाय करके अपने जीवन की हर परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं।
और अपने जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो है वो है शत्रु मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आप सादा जीवन जी रहे हैं, किंतु आपके अड़ोसी पड़ोसी आप पर बुरी नजर लगा करके बैठे हैं। आपके गुप्त शत्रु हैं जो किसी भी समय आप पर हमला कर सकते हैं, और आपको ये बात पता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं और आपको परेशान करने की जरूर वो कोशिश करेंगे। तो ये उपाय कर लीजिएगा। शारदीय नवरात्रि के दौरान जो आपको हम बता नहीं रहे हैं, और ये उपाय करने के पश्चात माता रानी जी की असीम कृपा आपको मिलेगी, और आपके चाहे लाखों भी शत्रु आपके से खड़े हों, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि माता रानी जी यदि किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको क्या करना है, देखिए, माता रानी जी की आपने चौकी तो अपने घर पर लगाई होगी, और मान लीजिए माता रानी जी की आपने चौकी नहीं लगाई है, तो माता रानी जी के मंदिर जाके ये उपाय कीजिएगा। आपको एक घी का दीपक लेना है। घी कौन सा होना चाहिए? गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए।